फटाफट जरा एक सेगमेंट पे बातचीत कर लेते हैं। हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हम कवरेज में अपने ले करके आ सकते हैं लाने की कोशिश करते हैं। 2 लिस्टिंग हुई है आज और इन दोनों पे जरा बातचीत कर लेते हैं फटाफट। और सबसे पहले धूत ट्रांसमिशन की बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। धूत ट्रांसमिशन की दमदार लिस्टिंग देखने को मिली है। 37% के शानदार प्रीमियम के साथ जो है वो लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। BSE पर शेयर 1194 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। 10 से 12 अगस्त के बीच में ये IPO खुला हुआ था। प्राइस बैंड 829 से 871, यानी 871 के प्राइस बैंड तय हुआ था। वहाँ उसके 871 के मुकाबले करीब 1200 के 1193 रुपये 80 पैसे के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए उत्पादन जो है करती है। वाइडनिंग हार्नेस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, ऑटोमेटिक स्विच, ये तमाम चीज़ें कंपनी बनाती है। शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। अंबाला मैम, आपका व्यू पॉइंट क्या होगा धूत ट्रांसमिशन को लेकर के? विपुल जी, अगर आप दर्शकों का अगर जिन्होंने एप्लीकेशन डाला, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत अच्छा था, तो डेफिनेटली किसी को मिला होगा, किसी को नहीं। जिनको मिल गया, आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अगर आपने अप्लाई किया तो लेकर के निकल जाइए। लेकिन अगर आपने बिजनेस को समझा था, इसके धंधे पर आपको विश्वास था, क्योंकि अभी भी हमको इसके बिजनेस में, मुझे तो इसमें बहुत पोटेंशियल नजर आती है। क्योंकि दुखती रग दुखती नब्ज, क्या बोलते हैं वो डायलॉग, एक बात बोली जाती है कि आपके दुखती नब्ज का सोल्यूशन है इसके पास में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस, कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन जब आप ला रहे हैं पर्सनल पैसेंजर व्हीकल्स में, तो जो छोटे साइज के, जो सिटी टू सिटी छोटे से छोटे डिस्टेंस के लिए जो कमर्शलाइजेशन चाहिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल व्हीकल जो चाहिए, ये वहां पर एज अ बॉटल नेक काम कर रही है। तो जब आपका बिजनेस वैसा हो कि आप बॉटल नेक हो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो आप ग्रोथ बहुत अच्छी दिखा सकते हैं। Having said this, मैं यहाँ से आज 31%, 30% पे चल रहा है। जब मैं बात करूँ तो 1150 पर है लिस्टिंग के बाद में। अब यहाँ से मैं आराम से इसको ना करीब 1300 और 1500 रुपए की जर्नी टच करते हुए देख पाती हूँ। अब आपके ऊपर आप इसको कितना होल्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आपके पास में कन्विक्शन है, मुझे है क्योंकि मुझे बिजनेस पसंद है, अगर आपको कन्विक्शन है तो आप इसमें अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, इफ यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस एट, अभी जैसे हमने बोला 1150 पे चल रहा है, अगर आप 100 रुपए खो सकते हो तो आप यहाँ पर करंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो अगले टारगेट है वो 1300 से 1500 के रेंज के बनेंगे। सो मेरे लिए तो बाय एंड होल्ड दोनों है। अगर आपका नजरिया अभी करंट लेवल बाय कर सकते हैं, ये कह रही हैं आप? यस, स्टॉप लॉस खोने के लिए आपका 10% है, पाने के लिए आपको यहाँ से जो मिलेगा करीब 15% का टारगेट आपका मिनिमम है। उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। आप चाहे तो अपनी बाइक के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर लीजिए और 1500 तक इसको जाने दीजिए। बिजनेस में दम है, इसलिए मैंने ये बात आपको बोली है। और इसके करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की सलाह है धूत ट्रांसमिशन को लेकर के। जिन लोगों को नहीं मिला है, शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, तो इस शानदार लिस्टिंग के बाद भी अंबाला जी कह रही हैं कि रिस्क लिया जा सकता है। या बाकी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। जाना है अविनाश सर को। अविनाश सर, जाने से पहले अगर आपने इसको IPO को ट्रैक किया हो तो अब लिस्टिंग के बाद और इस सेक्टर को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के आपका व्यू क्या है धूत ट्रांसमिशन को लेकर के? लिस्टिंग तो दमदार हुई है सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मैं कहूँगा कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। काफ़ी अच्छी कंपनी है और वायर हार्नेस सिस्टम्स में काफ़ी बड़ा प्लेयर है। सबसे बड़ी बात, बजाज ऑटो 2 व्हीलर सेक्टर को काफ़ी बड़ी मात्रा में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार से 2 व्हीलर सेगमेंट ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी डेफिनेटली फायदा कंपनी को मिलेगा। और मुझे लगता है कि पहले तिमाही जब कंपनी लिस्ट होने के बाद डिक्लेयर करेगी, दैट इज सितंबर क्वार्टर, लग तो रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ 2 व्हीलर सेक्टर में हो गया है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेट अच्छा है, बट खरीदने के लिए मैं कहूंगा कि टुकड़ों टुकड़ों में स्टैगर्ड वे में खरीदिए, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। अच्छा सर, चूंकि समय थोड़ा सा कम है तो दूसरे IPO पे भी आपकी राय जान लेते हैं। आपको धन्यवाद करें उससे पहले, मॉल बायो डायग्नोस्टिक्स की भी आज लिस्टिंग देखने को मिली है सर, और ये भी शेयर अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ 21-21.5% की प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी देखने को मिला था। करीब ये IPO 70 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया था। 980 के भाव पर लिस्ट हुआ है। 807 का जो है इसका इशू प्राइस था। इस लिस्टिंग को कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करके जाना चाहिए? नहीं, यहाँ पे भी मुझे लगता है विपुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक वेरी स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक प्लेयर, TB पेशेंट्स के लिए ही ये निश टेस्ट करते हैं।
और जिस प्रकार से इनके प्रॉफिट मार्जिन है, जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हेल्थ केयर स्पेस में जो भी कंपनी आती है, मेरे ख्याल से मार्केट उसको डेफिनेटली वैल्यू अच्छा करता है, तो ये भी मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग मुझे लगता है कि पहले क्वार्टर के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। बट जिनको शेयर लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 20% की अपसाइड से आपको निकल जाना चाहिए। आपको जिनको प्योरली लिस्टिंग गेन्स करना है वो तो निकल सकते हैं, और जो निवेशक है मेरे ख्याल से अभी भी इंतजार करें, अच्छे दिन आगे आएंगे। अच्छे दिन और ज़्यादा आने वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब सर करंट प्राइस पे क्या जिन लोगों को आईपीओ में नहीं लगा वो खरीद सकते हैं या अभी और नीचे आने का वेट करेंगे आप? नहीं, मैं कहूंगा कि देखिए नीचे तो इतना नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पहले 8-10 दिनों का जो मूवमेंट होता है स्टॉक में, वो काफी आर्टिफिशियल होता है, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बट मैं यही कहूंगा, अगर खरीदना भी है तो स्टैगर्ड वे में खरीदिए, एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए। ठीक सर। सर अविनाश सर, थैंक यू। आज थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें थी, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बताए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास वही शेयर्स है, पर्सनल लेवल पे कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। प्रदीप सर, अगर आपने ट्रैक किया हो, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो आज का पहला आईपीओ जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, धूत ट्रांसमिशन को लेकर के, लिस्टिंग के बाद क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर आपकी? जी बिल्कुल जी, देखिए मेरा यहाँ पे व्यू ऐसा रहता है कि कोई भी अगर न्यू कंपनी लिस्ट होता है मार्केट में, मैं पहले ना एक क्लोजिंग के लिए वेट करके देखता हूँ, तो उसके बाद ही मेरा व्यू बना पाता हूँ यहाँ पे। और क्योंकि देखेंगे ओवरऑल अगर साइज था, देखिए 3,000 करोड़ के ऊपर ही इनका फ्रेश टोटल इशू था। आप उसमें से देखेंगे 1400 करोड़ इनका फ्रेश इशू था, बाकी 1600 करोड़ के ऊपर इनका तो ओएफएस ही था। अब आज का लिस्ट होने के बाद 1205 का हाई लगाने के बाद अभी 1142 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। स्टॉक अगर सेटल होता है, थोड़ा एक डेढ़ 2 हफ्ता ट्रेंड देखेंगे समझेंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ पे कोई अपना व्यू बना पाऊंगा। और इससे पहले भी मैंने लास्ट आपके साथ डिस्कशन जब हुआ था, एसबीआई फंड मैनेजमेंट का बात हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने नेगेटिव व्यू दिया था एंड मैंने बोला था कि आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। देखिए स्टॉक नीचे ही गिरते आ रहा है। उस टाइम पे जब 625 में बात हो रहा था, आज 550 में मिल रहा है। ऐसा ही मैंने आपको एचडीबी फाइनेंस के साथ बात किया था। इससे पहले हमने हजारों स्टॉक्स में ऐसा देखा है। तो बाजार ना अभी उस ऐसा कंसोलिडेशन रेंज पे है ज्यादा, ऐसा क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होता है। स्टॉक तो देखिए लिस्टिंग होता रह रहा है, एवरी वीक कुछ ना कुछ लिस्टिंग हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा पोर्टफोलियो में आपको समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी एक बार आप एग्जिट करके जाइए। अगर हम 1-2 हफ्ता 1 महीना ट्रेंड देखेंगे समझेंगे, अच्छा लगता है, सस्टेन होता है, तब जाके फिर से एक बार खरीद सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से जिस तरीके से ओपनिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ से एग्जिट होके जाना चाहिए। सेकंड जो और एक आपने बताया वो कौन सा था? सर उस पर भी बातचीत कर लेते हैं, मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स। जी देखिए पर्टिकुलर इसमें हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद एक अच्छा खासा इसमें तुरंत 1-2 मिनट के आसपास ही एक सेलिंग प्रेशर आया था और 926 के आसपास का एक लो बना। उसके बाद देखिए अभी स्ट्रेंथ इसमें अभी भी मेंटेन है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखेंगे टोटल पर्टिकुलर स्टॉक का जो इशू साइज था उसका अप्रोक्स 78% से ज़्यादा इनका जो है ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल। सो बेसिकली पुराने जो लोग हैं वो माल बेच के गए। सो मैं ना इसमें भी मैं यही बोलूंगा, एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए एंड दोनों स्टॉक्स में मेरा यहाँ से प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। लेकिन अगर 1-2 महीने में थोड़ा बहुत बेस बनेगा, उसके बाद हम देखेंगे अच्छा है तो आगे बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्रेसिवली कोई भी व्यू नहीं रहेगा होल्ड करने का। चलिए ठीक है सर। तो यहाँ पर ये व्यू प्रदीप सर का निकल करके आता हुआ, हमारे साथ ऋषि सर भी जुड़ चुके हैं। अच्छा, अब चूँकि हम लोग समय से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, अभी पहला सेगमेंट शुरू नहीं हो पाया है, तो थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्पणी रखेंगे। हिमांशु सर, आपका व्यू अगर आप देना चाहें तो, या अभी अवॉइड करना चाहेंगे? विपुल जी, मैं यूजुअली आईपीओ लिस्टिंग के बाद बेसिस बनने का इंतजार करता हूं और फिर आईपीओ बेस्ड ट्रेड करने की सलाह देते हैं यूजुअली। तो अभी मैं अवॉइड करूंगा लिस्टिंग के पहले दिन कोई भी टिप्पणी करना। चलिए ठीक है। ऋषि सर, आपका व्यू क्या होगा सर? पहले जो आपका फेवरेट सेक्टर है उससे जुड़ी हुई जो कंपनी है उसको लेकर के धूत पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या रहेगा सर आपका व्यू? सर सबसे पहले आपको, प्रदीप भाई को, हिमांशु भाई को, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। धूत सर आईपीओ अप्लाई करने के लिए भी बोला था,
और नाम भी बहुत ज्यादा हमारी हरकतों से ही मैच करता है। आप जो मन में मेरे बारे में बोलते हैं वैसा ही कुछ इसके नाम में भी देखने को मिलता है। तो सर मुझे तो अच्छा लग रहा है, मगर अगर आपने इसको एज अ लिस्टिंग गेन कैंडिडेट के तौर पर लिया है तो मैं कहूंगा कि एक बार चाहें तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वी आर वेरी बुलिश। और थोड़ा सा हैंगओवर बाय द टाइम एंकर बुक अनलॉकिंग होगी और वो सब होगा तब आपको देखने को मिलेगा, तब हम देखेंगे कि क्वांटिटी इंक्रीज करनी है कि नहीं। अभी फॉर द टाइम भी बने रहे। चलिए ठीक है, दोनों में सर दूसरा भी लेकर के आ जाइए जरा, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। सर मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है जो दूसरा जी। उसमें कन्विक्शन नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि आप चाहें तो अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। डायग्नोस्टिक स्पेस में वी हैव सीन मेनी कंपनीज कमिंग एंड डूइंग थिंग्स। मेरे हिसाब से बुक कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। बुक कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मॉलवियो डायग्नोस्टिक पे अंबाला मैम आपका व्यू नहीं आया अभी तक, तो जरा आपका व्यू क्या है? क्या अभी बने रहें या प्रॉफिट जिनको मिल गया है वो एग्जिट करें? जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यू रहेगा? संक्षिप्त टिप्पणी। अभी मेरे हिसाब से आपको ना ट्रेलिंग यूज करना चाहिए। इंट्राडे का जो लो पॉइंट नहीं बना है अभी वो है 5, आप इसको 920 के ट्रेलिंग के साथ अभी होल्ड करिए। थोड़ी गुंजाइश है कि हो सकता है कि आपको 50 से 60 पॉइंट और इंट्राडे में ही आज और दिख जाए, तब जाकर के अगर आपको 50% ऑफ योर क्वांटम जो आपको मिला है, जो क्वांटिटी, उसका आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं। बाकी ट्रेलिंग का भाव यही होगा। अब खरीदारी के लिए थोड़ा देखते हैं, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसमें, इसके बाद कोई खरीदारी का अभी आज फ्रेश खरीदारी नहीं, आज के लिए फ्रेश खरीदारी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं।